के बारे में बताया कि जब कोई 6 महीने के अंदर प्रोक्लेमेशन होने पर कोई आदमी सामने नहीं आता तो ना आने की सूरत में उस प्रॉपर्टी को क्या किया जाएगा, सरकार के कॉन्फिस्केट कर दिया जाएगा और वो कॉन्फिस्केट करने के बाद उस प्रॉपर्टी को बेच दिया जाएगा। तो ये सारी की सारी स्थिति आप लोगों के सामने मैंने बताई। और 457 पर मैं आपको एक अथॉरिटी बताना चाहूँगा कि रिलीज ऑफ सीज्ड प्रॉपर्टी, मैजिस्ट्रेट टू मेक इंक्वायरी एंड टू रिलीज प्रॉपर्टी टू द पर्सन lawfully entitled to possession thereof and not to the person from whose possession property was seized। क्योंकि 2007-3 क्रिमिनल कोर्ट केसेज 708 पंजाब एंड हरियाणा, ये नौतम संघ ढीलों वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का केस था। और मैंने आपको इसलिए बताया कि प्रॉपर्टी उस आदमी को नहीं दी जा सकती जिसके पोजेशन से ली गई है, बल्कि इस बात की पूरी इंक्वायरी की जाएगी कि प्रॉपर्टी का मालिक कौन है। इसलिए प्रॉपर्टी चोरी की भी हो सकती थी, वो किसी का ट्रक चुरा रहा हो, किसी की व्हीकल को चुरा रहा हो और वो उसमें 2 नंबर का सामान लेकर के जा रहा है और वो व्हीकल जो है पुलिस ने कस्टडी में ले लिया है, तो ये नहीं है कि वो उसको दिया जाए जिसके कब्जे से लिया गया है, बल्कि वो उसी को दिया जाएगा जो उसका ऑनर है। ये मैंने आपको इसलिए सेक्शन 457 के तहत ये अथॉरिटी बताई। अब 458 जो हमने पढ़ा कि 6 महीने तक कोई आदमी सामने ना आए तो वो प्रॉपर्टी जो है सरकार के उसमें हो जाएगी। जैसे 458 के ऊपर मैं आपको एक अथॉरिटी बताता हूँ, दिल्ली हाई कोर्ट की है। 2015 एक क्रिमिनल कोर्ट केसेस 258 दिल्ली की है कि सेल सीज्ड प्रॉपर्टी इफ नो पर्सन एस्टेब्लिशेज हिज क्लेम to case property within 6 months or person in whose possession such property was found is unable to show that he is legally acquired the same, magistrate may order sale of the property by state government under section 498। मंजीत सिंह वर्सेस स्टेट का केस था ये। अब इसके ऊपर जो है एक अथॉरिटी उड़ीसा की भी है, 2004 एक क्रिमिनल कोर्ट केसेस 669, मतलब बाला कृष्णा दास वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा। आप उस अथॉरिटी को भी NDPS एक्ट के तहत है, उसको भी पढ़ सकते हैं। अब मैं 459 की बात करता हूं कि पावर टू सेल पेरिशेबल प्रॉपर्टी। पेरिशेबल प्रॉपर्टी क्या है कि जो प्रॉपर्टी जल्दी से खराब हो सके, यानी विनश्वर संपत्ति। ऐसी संपत्ति यदि कब्जे का हकदार व्यक्ति अज्ञात या अनुपस्थित है और संपत्ति जल्दी खराब होने की प्रकृति की है, अक्षयशील है, अथवा यदि उस मैजिस्ट्रेट की जिसे उसकी अभिरक्षण की रिपोर्ट की गई है ये राय है कि उसका विक्रय स्वामी के फायदे के लिए होगा और ऐसी संपत्ति का मूल्य 500 रुपये से कम है, तो मैजिस्ट्रेट किसी भी समय उससे विक्रय का आदेश दे सकता है। और ऐसा विक्रय के शुद्ध आगमों की धारा 457 और 458 के उपबंध यथासाध्य निकटतम रूप से लागू होंगे। इसको मैं थोड़ा सा अंग्रेजी रूप में पढ़ देता हूँ। इफ द पर्सन एंटाइटल्ड टू द पोजेशन ऑफ सच प्रॉपर्टी इज अननोन एंड एब्सेंट एंड द प्रॉपर्टी इज सब्जेक्ट टू स्पीडी एंड नेचुरल डिके। वैसे तो सेक्शन 451 और 452 को जब हमने पढ़ा तो सेक्शन 451 में क्या कहा कि द प्रॉपर्टी कैन बी गिवन ऑन सुपुर्दारी। कौन सी प्रॉपर्टी? जो उस मुकदमे का में पेश की गई है। तो पेंडिंग इंक्वायरी, अब जब पेंडिंग इंक्वायरी की चीज़ थी जो अक्षयशील प्रॉपर्टी है जो बहुत जल्दी खराब हो सकती है, तो मैं यहाँ पर यह आपको ध्यान में लाना चाहूँगा कि शायद ये सेक्शन 451 की बाबत हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि वो प्रॉपर्टी जो बहुत जल्दी खराब हो सकती है, जैसे कोई फल फ्रूट है या कोई ऐसी चीज़ है जो कीमती है और उसकी को अगर हम रखते हैं तो वो सड़ सकती है, खराब हो सकती है, या ऐसा सामान जो अडल्ट्रेटेड सामान है या वैसा बिना अडल्ट्रेटेड सामान है, या मतलब दूध है, कुछ भी चीज़ है और 500 रुपये से कम की संपत्ति है, तो वो कहता है कि वो उस ओनर के हित में होगा कि उसे उस प्रॉपर्टी को बेच दिया जाए और बेच करके उस पैसे को जमा कर दिया जाए। तो क्या कहता है, इफ द मैजिस्ट्रेट टू whom its seizure is reported is opinion that its sale would be for the benefit of the owner and that the value of such property is less than 500 rupees, the magistrate may at any time direct it to be sold
एंड द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 457 एंड 458 shall as nearly as may be practicable apply to the net proceed of such sale। तो वो नेट प्रोसीड जो मिलेगी वो वहाँ पर जमा हो जाएगी, और वो इसके लिए ये सारी की सारी कार्रवाई जो है हमने पढ़ी सेक्शन 51 से 459 तक, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं। ये चैप्टर जो है रोज़ाना चैप्टर 34 के ये सारे सेक्शन 451 से 459 का नित्य प्रयोग होता है। इसलिए मैं आपको कहूँगा कि ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर था जिसका आज हमने अध्ययन किया। आशा है कि आप लोगों को मेरा लेक्चर, मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये पसंद आया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, और मेरी ये भी प्रार्थना है कि सुनें, लाइक करें और शेयर भी करें। जय हिंद।